ये कि भगवान शिव के माता पिता कौन हैं। भगवान शिव ही अगर इस सृष्टि के आदि और अंत हैं, तो फिर इनके माता पिता कौन हैं? भगवान शिव ही इस सृष्टि का आरंभ है और अंत भी। दूसरे शब्दों में कहें तो भगवान शिव ने ही सृष्टि का आरंभ किया था और इसका अंत भी उन्हीं के हाथों होगा। अब सवाल ये है कि अगर भगवान शिव से ही इस सृष्टि का आरंभ हुआ है, तो क्या उन्हें किसी ने जन्म दिया होगा? आखिर भगवान शिव के माता पिता कौन हैं? अगर भगवान शिव को किसी ने जन्म ही नहीं दिया, तो फिर इस सृष्टि में जीवन की शुरुआत कैसे हुई? पौराणिक मान्यता के अनुसार भगवान शिव के माता पिता से जुड़े रहस्य को जानने के लिए ऋषियों ने एक बार उनसे सवाल किया और पूछा कि हे महादेव, आपको किसने जन्म दिया है? शिव के माता पिता से जुड़े सवाल का जवाब देते हुए भगवान शिव ने ऋषियों की इस जिज्ञासा को शांत करते हुए कहा कि मुझे इस सृष्टि का निर्माण करने वाले भगवान ब्रह्मा ने जन्म दिया है। ऋषियों की जिज्ञासा इतने पर शांत नहीं हुई, तो उन्होंने फिर एक बार भगवान शिव से सवाल पूछा कि अगर ब्रह्मा आपके पिता हैं, तो फिर आपके दादाजी कौन हैं? भगवान शिव ने इस बात का जवाब देते हुए कहा कि इस सृष्टि का पालन करने वाले भगवान विष्णु ही मेरे दादाजी हैं। भगवान की इस लीला से अनजान ऋषियों ने फिर से सवाल किया कि अगर आपके पिता ब्रह्मा हैं और दादाजी विष्णु हैं, तो फिर आपके परदादा कौन हैं? ऋषियों के इस सवाल को सुन भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा कि भगवान शिव खुद ही मेरे परदादा हैं। श्रीमद् देवी महापुराण के मुताबिक कहा जाता है कि एक बार नारद जी ने अपने पिता ब्रह्मा से सवाल किया था कि इस सृष्टि का निर्माण किसने किया है। ब्रह्मा जी ने, भगवान विष्णु ने या फिर स्वयं भगवान शिव ने, तथा इन तीनों भगवान को जन्म किसने दिया है, अर्थात आपके माता पिता कौन हैं? तब परम पिता ब्रह्मा ने त्रिदेवों के जन्म की गाथा का वर्णन करते हुए कहा कि प्रकृति स्वरूप दुर्गा और काल सदाशिव स्वरूप ब्रह्मा के योग से ब्रह्मा, विष्णु और महेश की उत्पत्ति हुई है। अर्थात प्रकृति स्वरूप दुर्गा ही माता है और ब्रह्मा यानी काल सदाशिव के पिता है। बहरहाल पुराणों में भगवान शिव और आदिशक्ति की महिमाओं के अलग अलग उल्लेख मिलते हैं, लेकिन ईश्वर की लीला तो वही जाने। उनकी लीलाओं को समझना हम इंसानों के बस की बात नहीं है, क्योंकि भगवान शिव तो देवों के देव भी हैं और वही आदि हैं और वही अंत भी है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना ना भूलें। देखते रहिए इंडियन माइथोलॉजी।